हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानव जीवन जो प्राणी को प्राप्त हुआ है और उसमें जो कर्म करने के लिए मानव प्राणी को जो रोल प्रदान किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, उस रोल को अदा करने के लिए वह विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में संलग्न होता है और जीवन पथ के प्रारंभ से अंत तक उसे तरह तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं। जैसे बचपना माँ पिता के लाड़ प्यार में बीता, वो भी स्मृतियाँ। उसके बाद बालपन का जो संपर्क रहा परिवेश में, वो भी स्मृतियाँ। फिर यौवन अवस्था आई, उसकी भी स्मृतियाँ। फिर यौवन अवस्था में जो कर्म व्यावसायिक रूप से संपन्न किए गए, जिससे परिवार का पालन पोषण इत्यादि कार्य हुआ, और इसके उपरांत वृद्धावस्था में उन प्रक्रियाओं का सामंजस्य का भोग या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अच्छे काम किए पूरे जीवन में तो आपको सुखपूर्वक आनंदपूर्वक जीवन का उत्तरार्ध यापन करने के लिए व्यवस्थित हो जाता है। यदि अधर्मयुक्त गलत कार्य किए, असत्य का साथ लिया और दुष्कर्म किए, तो उस दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर तत्पर रहता है, क्योंकि किए हुए सभी कर्मों का फल मनुष्य को यहीं भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल भोगेंगे, गलत कार्य किया तो गलत फल भोगेंगे। यह ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा हुआ एक अकाट्य सत्य होता है, जो किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। परिवर्तित करने की केवल एक ही प्रक्रिया है, वह है कर्म। अगर मानो जीवन में यदि कोई विशेष गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, क्योंकि माता पिता के द्वारा ये शरीर जो प्राप्त हुआ है, तो जो प्राणी द्विज संस्कारित नहीं होते हैं वह शूद्र होते हैं, चमार होते हैं। चमार का अर्थ मेरा ये है कि वह चर्म की रक्षा करते हैं, अपने शरीर को नहलाते धोते हैं, अच्छा अच्छा वस्त्र पहनाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छे अच्छे संपर्कों में रहने की कोशिश करते हैं। यथाउचित इस शरीर को जितना सुख देने की व्यवस्था करते हैं, तो उसे सुख देने का प्रयास करते हैं। तो सुख और आनंद में जमीन आसमान का अंतर है। सुख पैसों से प्राप्त किया जाता है और आनंद आत्मा से प्राप्त किया जाता है। यह दोनों में अंतर है। आप जो कर्म करके धन अर्जित करते हैं, उस धन से आप अपने इस भौतिक शरीर को सुख प्रदान करने के लिए तरह तरह की सुख सुविधाओं से युक्त वातावरण पैदा करते हैं। अच्छा भवन बना लिया,
अच्छा मकान बना के उसमें सुख सुविधाओं की सभी व्यवस्थाएं पर पूरित कर ली, वाहन इत्यादि खरीद लिए चलने फिरने घूमने के लिए, और बैंक में बहुत अच्छा पैसा जमा कर लिया, जिससे कि आप मन अभिलाषित जगह पर इस शरीर को सुख दे सकें, शरीर को सुख दे सकें। परंतु यदि आत्मा में आनंद आत्मा को नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं आपको अंत समय कचोटेगी। क्यों? आपने आत्मा के लिए कुछ कार्य नहीं किया, आपने केवल शरीर के लिए किया, जो कि नाशवान है। नाशवान है यह जो आपने धन यश कीर्ति जो पैसा कमाया है और समाज में जो व्यवस्थाएं बनाई हैं वह सब नश्वर हैं। आपका शरीर जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही ये सब चीज़ समाप्त हो जाएंगे, आप कुछ लेके नहीं जाएंगे। जिस पत्नी को आप बहुत अच्छी तरह से चाहते हैं और ये कहते थे कि बिना तुम्हारे हम एक पल नहीं जी सकते हैं, और पत्नी भी कहती थी कि तुम्हारे बिना हमें एक दिन भी जीवित नहीं रह सकेंगे, माता पिता भी यही कहते थे, भाई बंधु भी यही कहते थे, लेकिन जैसे ही आपके शरीर से वह प्राण तत्व गए और 1 घंटा नहीं लगता है, 1 घंटे के भीतर ही आपको शरीर को दाह संस्कार में डालकर समाप्त कर दिया जाता है। पत्नी 4 दिन तक रोती है, माता पिता 15-20 दिन तक रोते हैं, उसके बाद में सब प्रक्रियाएं समान हो जाती हैं। केवल आपकी एक नाम की स्मृति रह जाती है कि फला नाम का व्यक्ति था और फला नाम की व्यवस्था की, उसका कोई भी जीवित तत्व नहीं रहता है, और समय के कालखंड में आकर फिर आपको भी विस्मृत कर दिया जाता है। आप ऐसी श्रेणी में चले जाते हैं कि जिसके बाद फिर आपको कोई याद नहीं करता है, आपका नाम भी नहीं आता है, आपका कुछ भी नहीं आता है। एक समय ऐसा आएगा कि आपका कोई शरीर का जन्म ही नहीं हुआ था। अब इसके विपरीत यदि आपने आनंद प्राप्त करने की चेष्टा की तो आत्मा में जो आनंद प्राप्त होगा, जो आप कर्म करेंगे आत्मा के लिए, आध्यात्मिक कार्य करेंगे, वह आपको इस ब्रह्मांड में यश और कीर्ति प्रदान करता है, और वह यश और कीर्ति हमेशा के लिए अक्षुण्ण हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई मनुष्य ऐसे हैं, कई महापुरुष ऐसे हैं, कई ऐसी निर्माण प्रक्रियाएं करते हैं, वह शरीर के लिए नहीं, वह अपनी आत्मा से ऐसे विस्तारित प्रक्रियाएं करते हैं, समाज के लिए ऐसा कार्य करते हैं कि वो हमेशा के लिए चिरंजीवता को प्राप्त कर ले। जैसे आइंस्टीन हुए, उन्होंने आविष्कार किए, या जो भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो आविष्कार किए, मानव को सुख प्रदान करने के लिए जो व्यवस्थाएं की है आविष्कार के दौरान, तो वह आविष्कार जो व्यवस्था है, आविष्कार की जो प्रक्रिया है, वो आत्मा से उत्पन्न होती है, शरीर से नहीं, मन से नहीं। जो आत्मा है वह विवेक के साथ में बुद्धि का उपयोग करती है, और बुद्धि और मन का सामंजस्य होता है। जब आत्मा और विवेक मिलकर बुद्धि और मन को अपने नियंत्रण में रखकर अपने अनुकूल कार्य कराने की चेष्टा करता है, तो वह व्यक्ति अक्षुण्णता को प्राप्त करता है। अक्षुण्णता का मतलब तात्पर्य यह है कि वह उसके द्वारा ऐसे कृत्य होते हैं, ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से उसकी यश कीर्ति बढ़ती है, और वह जो जिस नाम से प्रसिद्ध है उस नाम से वह चिरंजीवता को प्राप्त करता है। इसलिए जब आत्मा का प्रकार करता है तो इसके कई प्रकार होते हैं। कई वैज्ञानिक होते हैं, कई शोधकर्ता होते हैं, कई कवि होते हैं, कई साहित्यकार होते हैं, कई ज्योतिषी होते हैं, कई प्रकांड विद्वान होते हैं जो धर्म ग्रंथों वगैरह इत्यादि का लेख करते हैं। कई लेखक कवि होते हैं जो अपने आत्मा के द्वारा उद्गृत जो कृत्य हैं
उनको स्थापित करते हैं तो वो उनका नाम चिरंजीवता पर आ जाता है। ये तो एक पहलू हो गया। मैं जहाँ चिंतन दे रहा हूँ, मेरा केवल उद्देश्य अध्यात्म पथ के लिए है, ना कि अन्य के लिए। तो मैं अध्यात्म पथ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको प्रतिपादित करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो मैं आज वह प्रक्रिया प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिससे कि पूरा समाज अनभिज्ञ है। वह जानता ही नहीं है कि मुझे कौन से ऐसे कर्म और कृत्य करना चाहिए जिसके माध्यम से जो देवी देवता हैं वो हमारा साथ दे सकें, हमारा कार्य कर सकें और हम इस भौतिक शरीर को सुख प्रदान करें और सुख प्रदान करते हुए आनंद की अनुभूति करें। और आनंद आत्मा से प्राप्त होता है, जैसे मैंने कहा। तो वह आनंद प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति द्विज संस्कारित हो जाता है, मैंने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से इन चीज़ों को कहा है, जब द्विज संस्कारित हो जाता है तो द्विज संस्कारित होने के बाद में वह अध्यात्म पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो जाता है। जब अध्यात्म पथ पर चलने के लिए अग्रसर हो जाता है तो यदि सामर्थ्यवान गुरु है, श्रेष्ठ गुरु है, उत्तम गुरु है, तो उसको सही रास्ता बताएगा। यदि गुरु स्वयं अधर्मी है और वह धन के लालच में, अपने यश के लालच में, अपने अहंकार के लालच में आकर अपने साधकों को, अपने शिष्यों को गुमराह करके केवल उनसे धन अर्जित करने की प्रक्रिया का एक मूल उद्देश्य लेके चलता है, तो अंधा अंधा ठेलिया दोनों को पड़त। जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति चल रहा है और आँखों में रोशनी लिए हुए व्यक्ति कोई होता है, उसको सब दिखाई देता है, वह अंधे व्यक्ति की उंगली पकड़ लेता है और वह अंधे व्यक्ति की उंगली नहीं छोड़ता है। तो जब अंधा व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है, सामने एक कुआं आ जाता है और उसमें गिरता है, तो आँखों से दृष्टि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति भी उंगली न छोड़ने के कारण वह अंधे व्यक्ति के साथ में कुएं में गिर जाता है, कूप में गिर जाता है। इसलिए कहा गया है अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। तो वर्तमान समय में यही स्थिति है कि जब व्यक्ति अपना आत्मा से विवेक को संपर्क नहीं करता है, बुद्धि और मन को सही ढंग से संचालित नहीं करता है, तो ऐसे अधर्मी, कुकर्मी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले गुरुओं के चक्कर में फंसकर अपना सब कुछ जो मेहनत से कमाया है धन, वह समाप्त कर देते हैं और उनको कष्ट के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता है। ये दूसरा पहलू। अब मैं मूल तत्व पर आता हूँ कि साधक को जब श्रेष्ठ गुरु प्राप्त हो जाता है, उत्तम गुरु प्राप्त हो जाता है, ये उसके भाग्य में होता है और जब अपनी बुद्धि, विवेक, मन और चेतना के साथ में शुभ निर्णय लेता है, अच्छा निर्णय लेता है, और ये जरूरी है कि जीवन पथ पर कहीं ना कहीं उसे श्रेष्ठतम गुरु की प्राप्ति होती है। और वह श्रेष्ठ गुरु को यदि पहचानने में भूल कर जाता है, थोड़ी सी गलती कर जाता है, तो वह गुरु आगे निकल जाता है और आपके हाथ से वो चीज़ समाप्त हो जाती है। इसलिए सतर्क रहें, सजग रहें, सावधान रहें। जब श्रेष्ठतम गुरु की प्राप्ति हो जाए तो उसकी उंगली पकड़कर आनंद की प्राप्ति के लिए और देवी देवताओं का सानिध्य प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। अब
बात ये उठती है कि द्विज संस्कारित होने के बाद में हमें किन देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए और उसका उद्देश्य क्या है और उसकी फल प्राप्ति क्या है। अब प्राचीन और अनंत काल से, चारों युगों से ये व्यवस्थाएं समान रूप से चलती आ रही हैं और जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी योगी हुए हैं वह इन प्रक्रियाओं को संपादित करते चले आ रहे हैं और वही कड़ी इस कलयुग में भी और वर्तमान समय में भी क्रियान्वित हो रही है। अब ज्ञानी हैं जिनको उन चीज़ों का ज्ञान है और श्रेष्ठतम गुरु को उनको सानिध्य प्राप्त हुआ, उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंचकर अपने शिष्यों को, समाज को ज्ञान देने में सक्षम होते हैं। क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो गुणतम हैं, अनजाने रास्ते हैं, अज्ञानी पुरुषों का बहुत ही बाहुल इस कलयुग में रहेगा। जो अधर्मी होगा वो श्रेष्ठ गुरु कहलाएगा, जो बलात्कारी होगा वह श्रेष्ठ गुरु कहलाएगा, जो समाज को गुमराह करने में प्रवीण होगा वह श्रेष्ठ गुरु कहलाएगा। और कलयुग में यही व्यवस्था प्रतिपादित हो रही है और आगे भी यही होगी। अब बात उठती है कि जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं वो किसी के बहकाए में, किसी के प्रोत्साहन में या किसी के लालच में वह नहीं पड़ते हैं। वह अपना एकाकी जीवन जीने में मस्त होते हैं और उनके सानिध्य में जो आ जाता है, उनकी छाया में जो आ जाता है, उसे पूर्णता प्राप्त होती है। तो मैं बता रहा था कि हमें किन, जब साधक द्विज संस्कारित हो जाता है तो किन देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए जिससे कि हमें इस मानव जीवन को यापन करने में सरलता, सुगमता, सरलता प्राप्त हो। तो मैंने अपने फेसबुक में एक बार एक लेख डाला था और पूरे विश्व में उसको प्रसारित किया गया था कि वह कौन से 5 देवता हैं जिनकी हमें आराधना नहीं करनी पड़ती है या किन उनकी आराधना करना चाहिए। कौन से ऐसे 5 देवी देवता हैं पूरे विश्व में। मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, जहाँ सभी शंकराचार्य हैं, सभी विद्वान हैं, सभी लोग हैं जो अपने अपने श्रेष्ठतम स्थिति में हैं। किसी का मेरे पास में सही उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, केवल एक मेरा गुरु भाई था, उसका ही उत्तर प्राप्त हुआ। तो मैं आज उसी तत्व को लेकर प्रस्तुत हूँ कि हमें किन देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए, किनका हमें साथ लेना चाहिए और किन की हमें आराधना करनी चाहिए जिससे कि हमें अपने जीवन को आनंदमय स्थिति में ले जाए। तो हमारा वो प्रश्न वो था, कौन से ऐसे 5 देवी देवता थे जिनकी आराधना हमें करने की आवश्यकता नहीं है या करने की आवश्यकता है। करने की आवश्यकता है केवल उतनी ही जितना के संपर्क हो सके। क्यों? क्योंकि वह देवी देवता हमारी स्वयं रक्षा सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए। उसका उत्तर केवल एक ही था, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहें गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। ये 5 देवी देवता ऐसे हैं जो इस प्रकृति ने मानव की सृष्टि, पालन, संहार और व्यवस्थित ढंग को, इस प्रकृति को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने की प्रक्रियाओं के लिए प्रवृत्त किया है। प्रकृति ने ब्रह्मा को सृष्टि का कार्य दिया गया है और सृष्टि में उनके सहयोग में माँ सरस्वती हैं जो बुद्धि, विवेक और आत्मा को उन्नति प्रदान करने में सहायक होती हैं।
भगवान विष्णु और लक्ष्मी जो प्रकृति से उत्पन्न हैं, वह मानव प्राणी को पूर्ण पालन के लिए व्यवस्था करते हैं। उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ति के लिए वह पूर्णतः सक्षम होते हैं और उनको किस प्रकार से अपने अधीन करना चाहिए, अपने मनोनुकूल करना चाहिए, वो एक प्रकरण अलग है। इसके बाद जब मनुष्य को कष्ट, दुख, तकलीफ होते हुए वो मृत्यु को प्राप्त करता है, तो यह कार्य शिव को प्रदत्त किया गया है और माँ भगवती जगदम्बा, माँ पार्वती उनके एक सहायक रूप में कार्य संपादित करवाने में सक्षम होती हैं। वो शक्ति रूपा हैं और इस जीवन पथ पर, मानव के जीवन पथ पर पग पग पर परेशानियाँ, दिक्कतें या अन्य बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उनके निवारण के लिए भगवान शिव के पुत्र गणेश को अग्रज के रूप में पूजने के लिए व्यवस्थित किया गया है सभी देवी देवताओं के द्वारा। वह एक विघ्ननाशक के रूप में कि मनुष्य के जीवन में जो कष्ट हों, दुख हों, तकलीफ हों, जो विघ्न हों, उनको पूर्णतः समाप्त करने के लिए उनको अगर आराध्य किया जाए, उनको अगर पूजा जाए, उनकी सेवा ली जाए, तो वो देने के लिए तत्पर रहते हैं। उनको यह कार्य सौंपा गया है। प्रकृति जो है वह सृष्टि का निर्माण करती है। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार से वह मनुष्य की वंशागति को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। अब प्रश्न उठता है कि हमें किन देवी देवताओं की आराधना और पूजा करनी चाहिए। मैं कुछ कहूँ और आपकी कुछ समझ में ना आए तो हमारा कहना व्यर्थ है। इसलिए मैं एक सटीक उदाहरण के साथ में पहले प्रस्तुत करना चाहता हूँ उदाहरण को, जिससे कि आपकी बुद्धि में वह समझ आ सके कि जो मैं कह रहा हूँ, हाँ, यह बात सत्य है। आपने महाभारत भी देखी होगी और रामायण भी देखी होगी। रामायण का जो सीरियल आया था, रामानंद सागर का, उसमें बहुत अच्छी तरह से दिया है। बाकी तो सब टुटुंजियों की तरह बनाए हैं। उन्होंने केवल अपना धन अर्जित करने के लिए ऐसे पात्रों को निर्मित कर दिया। उनको ना तो ज्ञान है, ना कला का ज्ञान है, ना किसी का ज्ञान है, और फालतू की चीज़ें बनाकर प्रस्तुत कर दी गई हैं एक व्यवस्था को। लेकिन रामानंद सागर ने जो रामायण प्रस्तुत की है वह सटीक और प्रमाणिक और बहुत अच्छी स्तर पर उसका निर्माण किया था उन्होंने। तो आपने देखा होगा कि जो रावण था वो त्रिलोक विजयी होने के लिए, क्योंकि राक्षस कुल में उसने जन्म, अपने आप को जन्म से, वैसे तो वह ब्राह्मण था और ब्रह्म का ज्ञानी था और बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी माँ से उत्पन्न होने के कारण से वह राक्षस प्रवृत्ति में अपने आप को श्रेष्ठतम स्थिति में ले गया और ले जाने के बाद में उसने वह साधनाएं संपन्न की, वह सिद्धियाँ संपन्न की, जिसके कारण से वह त्रिलोक विजयी बना और उसने सभी देवी देवताओं को, 9 ग्रहों को और त्रिदेवों, अग्नि, वरुण, वायु, तीनों को अपने वश में करके, यानी कि ब्रह्मांड को पूरे अपने मुट्ठी में नियंत्रण में करके उसने रखा था। क्यों रखा था, कैसे रखा था उसने, प्रश्न ये उठता है। तो आपने देखा होगा कि उसका केवल एक ही कार्य था। एक कार्य था कि देवताओं को निर्मल करना, दुर्बल करना, यानी कमजोर करना। तो देवताओं को कमजोर करने का अर्थ क्या था?
उनका कहना था कि देवता कमज़ोर कैसे हों। वो कहता था कि देवताओं को अगर बल नहीं मिलेगा, वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो वो मेरे अधीन रहेंगे। तो उसने एक षड्यंत्र रचा कि जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी योगी होते थे उनका वध कर देता था, उन जो यज्ञ करते थे यज्ञ विध्वंस कर देता था। क्योंकि यज्ञ के माध्यम से, देवताओं की पूजा पाठ के माध्यम से जो हविष्यान प्रदान किया जाता है उससे देवताओं को बल मिलता है। मैंने क्या कहा कि जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ से जो हविष्यान जाता है उससे देवताओं को बल मिलता है। बल मिलता है मतलब पुष्ट होते हैं। इसलिए रावण ने यह व्यवस्था रखी कि देवताओं को बल नहीं मिलेगा तो वे बलहीन हो जाएंगे और वो मेरे अधीनता को स्वीकार करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि यदि देवता अपने आप में पूर्णतः सक्षम हैं तो वे मानव की सहायता क्यों लेते हैं? मानव से कौन से ऐसे कृत्य कराते हैं जिससे उनको बल मिले? अब देखिए, दोनों में अंतर आ गया कि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो कामना करते हैं कि मानो मेरी पूजा करे, मुझे हविष्यान मिले, मुझे बल मिले, जिससे मैं कि अपने आप को श्रेष्ठतम देवता साबित करूं। दूसरा उदाहरण देता हूं। भगवान कृष्ण के समकालीन द्वारका, यहाँ वृंदावन में जब इंद्र को पूजा करने से रोक दिया गया, इंद्र का हविष्यान देने से रोक दिया गया, तो इंद्र कुपित हो गए, क्रोधी हो गए और उन्होंने अपना क्रोध वृंदावन के सभी लोगों पर उतारने का प्रयास किया। नतीजन हुआ, आपको सभी को मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने वृंदावन के वासियों को बचाने के लिए, इंद्र के कोप से बचाने के लिए, क्योंकि उनके कहने के मुताबिक कि इंद्र को देने से क्या फ़ायदा है, इंद्र को क्यों हविष्यान दे रहे हैं, इंद्र को क्यों पूज रहे हैं, वो इंद्र तुम्हें क्या दे रहा है? आप पूजिए तो गोवर्धन को पूजिए जो आपको सब कुछ दे रहा है। इस बात को लेकर इंद्र प्रकोपित हो गया कि ये कृष्ण मेरे को पूजने नहीं दे रहा है, मुझे हविष्यान नहीं मिला, मुझे कमज़ोर करने की व्यवस्था कर रहा है। तो उन्होंने बहुत षड्यंत्र किए। अंत में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन को उठाया और इंद्र के प्रकोप को शांत किया। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, जो कृत्य किए जाते हैं, जो पूजा पाठ की जाती है, उससे देवी देवताओं को बल मिलता है। अब बल मिलता है तो उस बल का उपयोग कैसे मिलता है, साथ कैसे मिलता है? जैसे आपने कोई धन कमाया, जेब में रख लिया, जेब फटी थी, वो गिर गया, तो उस धन का आप कोई उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि आपने धन तो कमाया, आपके पास आया तो, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाए। कहने का मतलब आपने अध्यात्म युक्त कार्य तो किया, लेकिन उस देवी देवताओं से आपने दोस्ती नहीं की। तो वो तो जिसको आपकी जेब से फटा हुआ पैसा गिर गया, नीचे ज़मीन में गिर गया, तो जिसको मिलेगा वो सुख भोगेगा, वो ऐश मारेगा, लेकिन पैसा तो आपकी जेब से निकल गया ना। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ लागू होती है कि आपने आध्यात्मिक तो कार्य किए, यज्ञ किया, पूजा की, अनुष्ठान किया, सब कुछ किया और देवी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया, तो देवी देवताओं को वो तो हविष्यान मिल गया, उनको मिल गया, वो मस्त हैं। बट लेकिन आपको क्या मिला? उनसे कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ऐसा सामर्थ्यवान व्यवस्था नहीं हो पाई कि जो उस देवी देवता से कोई मिला हो और आपसे सीधे दोस्ती करा दे। उसे रास्ते में पैसा गिरा हुआ मिल गया, उसने उपयोग कर लिया, यज्ञ चल रहा है, हविष्यान मिल गया, उन्होंने हविष्यान दिए, हविष्यान उसको मिल गया देवी देवताओं को, वो अपने आप बलवती हो गए और अपना मौज मार रहे बैठे हुए इंद्र स्वर्गलोक में। लेकिन आप यहाँ कष्ट भोग रहे हैं। तो अब व्यवस्था बनती है कि हम क्या करें, हम कौन से ऐसा कृत्य करें जिससे कि हमारी दोस्ती हो जाए। मैं तीसरा उदाहरण देता हूं जो भौतिक रूप में है, जो आपके सब समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी हैं,
मान लीजिए कि वो देवता हैं जो इस भारतवर्ष की संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करने में सक्षम हैं और सभी की मनोकामनाओं पूर्ण करने में पूर्णता उद्यत हैं और उनके अधीनस्थ तमाम मंत्री हैं विभिन्न विभिन्न विभागों के, जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हुए मोदी के संरक्षण में वह कार्य संपन्न कर रहे हैं और भारतवर्ष के प्रत्येक मानव प्राणी की हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखने, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है। और वह सरकार के रूप में प्रकाशित है कि यह मोदी की सरकार है जो समाज में जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उनकी सब पूर्ति करने के लिए यह सरकार तत्पर है। अब एक कोई छोटा प्राणी उस देव रूपी मोदी को अगर संपर्क करना चाहता है तो उसको एक माध्यम ढूंढना पड़ेगा, ऐसा माध्यम जो मोदी को जानता हो और आपको भी जानता हो। और आपने उस व्यक्ति से कामना रखी कि मेरे को ये कार्य कराना है और मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मेरा रोजगार नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, मुझे लोन नहीं मिल रहा है, मुझे ये नहीं हो रहा है, मुझे बीमारी का पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो सारी समस्या लेके वो व्यक्ति कहता है, क्या लगा ये सब कुछ हो जाएगा, मैं मोदी को जानता हूँ और तुम मुझे जानते हो, तुम एक काम करो, तुम मोदी के पास चले जाओ, मेरा नाम ले लेना, मोदी ये कार्य करा देगा। आप मोदी के पास गए, मोदी ने डाइवर्ट कर दिया उस मिनिस्टर के पास में और आपका काम चुटकियों में हो गया। ये व्यवस्था समझ में आई? तो ये जो व्यवस्था है, ठीक यही व्यवस्था एक सक्षम गुरु की होती है। अब आपको श्रेष्ठतम अगर कोई गुरु प्राप्त हो गया जो उस देवी देवता को जानता हो और आपको भी जानता हो, देवी देवताओं से उसका निरंतर संपर्क हो, क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे पीछे दीक्षा वाले संस्कार में मैंने सब कुछ ये स्पष्ट किया है कि गुरु के सानिध्य में, गुरु के सामने ब्रह्मांड के सभी देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं कि गुरुदेव मुझे कुछ आज्ञा दीजिए। जब गुरु अपने किसी शिष्य पर या किसी अपने श्रेष्ठतम जो साधना पथ पर अग्रसर हो रहा है, उसके लिए वो आदेशित कर देते हैं कि यह मेरा शिष्य है और ये साधना कर रहा है और इसको अमुक सिद्धि के लिए ये चेष्टारत है, अमुक सिद्धि इसको प्राप्त हो। तो गुरु की एक दृष्टि के मात्र से ही वह सिद्धि उस साधक को प्राप्त हो जाती है, एक दृष्टि से ही। इसलिए कहावत है, गुरुदेव एक झलक मेरी ओर देख लीजिए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो उसका तात्पर्य यही है कि गुरुदेव की एक नज़र ही काफ़ी है। मैं उस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ। जब जोधपुर में लक्ष्मी साधना शिविर चल रहा था तो गुरुदेव ने कहा वो कालखंड जब आएगा, आप सभी लोग बैठे, रात के 12 बजे थे, दीपावली का दिन था, कल वो कालखंड आएगा, आप हाथ में यंत्र रख लीजिए, श्री यंत्र रख लीजिए और वो कालखंड आएगा और जिस समय मैं उंगली रखूँगा उस समय आप उंगली रखिए, लक्ष्मी साक्षात आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। और वह प्रक्रिया पूर्णता के साथ में संचालित हुई। जब गुरुदेव ने वह कालखंड आया और लक्ष्मी का आवाहन किया तो लक्ष्मी के 1008 रूप होते हैं प्रधान रूप में। वैसे तो शास्त्राक्षी लक्ष्मी होती है, 1000 रूप में लक्ष्मी होती है। उसमें 1008 रूपों में 108 लक्ष्मी जो प्रधान रूप में होती है और 108 रूपों में 8 लक्ष्मियाँ जो होती हैं वह मानव जीवन के लिए अति आवश्यक होती हैं, जिसे अष्टलक्ष्मी कहा गया। धनम धान्या धरम हरे धन धान्यम धरा हरम्यम कीर्तिमार स्वसम तुर्गान लक्ष्मी प्रक्ष में। यह जो 8 लक्ष्मियाँ हैं, मनुष्य को यश होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, वाहन होना चाहिए, मकान होना चाहिए, पृथ्वी होना चाहिए, पृथ्वी का कुछ अंश होना चाहिए,
तो ये जो 8 लक्ष्मियाँ हैं ये मानव जीवन की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम होती हैं, वो ऐश्वर्ययुक्त जीवन जीने के लिए सक्षम होता है। तो जब गुरुदेव ने लक्ष्मी का आवाहन उस यंत्र में किया तो लक्ष्मी उंगली रखते ही साक्षात प्रकट हुई। मैं एक उस प्रकरण को बताता हूँ। एक मेरी गुरु बहन थी जिसका नाम स्वदेश था। आपने देखा होगा कि मेरे साथ में एक दाढ़ी वाले मेरे गुरु भाई थे जिनका नाम निर्मोही था। आपने देखा होगा नेपाल शिविर का जो एक मेरा चित्र है उसमें गुरुदेव भी खड़े हैं और निर्मोही भी लाल पहने हुए हैं। और कई वीडियो में गुरुदेव को वीडियो में देखा होगा शिविरों में कि वो निर्मोही दाढ़ी लिए और शिविर के संचालन में मेरे साथ सहयोग करते थे। तो उनकी बहन थी स्वदेश, उनकी 3 बेटियां थीं और वो दिल्ली के हरिनगर डिपो में रहती थी, डिपो के पास में। तो स्वदेश मेरे बगल में बैठी साधना कर रही थी। उनके पति का नाम था श्री राम। वह गुरुदेव को नहीं मानते थे लेकिन वो अपनी पत्नी को रोकते भी नहीं थे। तो जिस समय जिसने जो चीज़ मांगी, लक्ष्मी का जो रूप मांगा, उसको उस रूप में लक्ष्मी प्रकट हुई, प्रत्यक्ष हुई और उनको वो चीज़ प्राप्त हुई। किसी ने अध्यात्म लक्ष्मी मांगा, किसी ने धन लक्ष्मी माना, किसी ने ऐश्वर्य लक्ष्मी माना, किसी ने कीर्ति लक्ष्मी माना। जिसने जो साधक बैठे थे, जिसने जो जिस लक्ष्मी को जिस प्ररूप में माना, उस प्ररूप में उनको वो चीज़ प्राप्त हुई। तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। सभी को प्राप्त तो हुआ ही हुआ, लेकिन मैं एक प्रमाणिक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी हुए। तो मैं तो अपना उदाहरण दे नहीं रहा हूँ, मैं उनका उदाहरण दे रहा हूँ कि वो वहाँ बैठी हुई जोधपुर में और जैसे ही शिविर में उसने उंगली रखी, लक्ष्मी उसके घर में प्रकट हो गई। उनका पति श्री राम लेटा हुआ था, कम्बल रजाई ओढ़े हुए, तो दरवाज़ा पूरे बंद थे। तो लाल साड़ी पहने हुई, छम छम करती हुई कोई स्त्री वहाँ पर ऐसा लगा कि कोई चहलकदमी कर रहा है। उसने रजाई खोल के देखा तो अत्यंत सुंदर और आभूषणों से सुसज्जित कोई स्त्री उसके कमरे में है। तो उसने सोचा कि अरे स्वदेश तो यहाँ है नहीं, ये स्त्री कौन सी आ गई। लेकिन उसके तेज और प्रकाश से पूरा कमरा महक रहा था और वातावरण भी बहुत अनुकूल हो रहा था। लेकिन वो डर के मारे अपना मुंह ओढ़ लिया। तो उसने लक्ष्मी ने कहा कि मुझे बैठने के लिए नहीं बोलोगे। अब जब उसने इतना कहा तो वो डर के मारे और उसकी गिग्गी बन गई और वो रजाई के अंदर बंद रहा। तो लक्ष्मी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। वो अपने आप बैठ गई, आई बात चली गई। तो ये स्वदेश ने मुझे बताई थी, जब उनके यहाँ मैं एक बार गया तो बताया था। तो कायाकल्प के माध्यम से फिर उसका बहुत ही कायाकल्प भी हो गया था। फिर 3 महीने के बाद में व्यवस्था ये हो गई कि उनके कंटेनर की दुकान थी, पेन में जो स्याही भरी जाती है, कंटेनर की एक थोड़ा सा वर्कशॉप थी। फिर उनकी वर्कशॉप ख़त्म हुई और 3 महीने के भीतर उन्होंने वो हरिनगर डिपो का मकान बेच दिया और फिर उनका 3-4 महीने के भीतर करोड़ों का बिजनेस फैल गया। किसी को कॉन्टैक्ट मिला और वो आगे बढ़ गया। कहने का मतलब कि लक्ष्मी कैसे प्रत्यक्ष होती है, मैं उसका प्रमाण बता रहा हूँ कि केवल गुरु की एक दृष्टि मात्र से वह देवी देवता तुरंत उपस्थित होकर अपने साधक का, अपने शिष्य का वह कल्याण कर सकते हैं। ये मैं केवल एक उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। सन 82 से लगाकर 89 तक ऐसी प्रक्रियाएं एक नहीं हजारों बार हुई हैं कि गुरुदेव के केवल दृष्टि मात्र से वह देवी देवता जिनका उन्होंने आराधन पूजन किया और पूजन संपन्न कराया, वह वहाँ उपस्थित हुए। जैसे एक और उदाहरण बताऊं आपको कि सावर साधना चल रही थी, सावर साधना शिविर था, तो गुरुदेव भूत साधना संपन्न करवा रहे थे। तो गुरुदेव ने बोला, कहने लगे कि चल कल सबको शमशान घाट ले चलेंगे, वहाँ भूत सिद्धि कराएंगे आपको। हम लोग सभी बहुत प्रसन्नचित्त थे कि शमशान घाट गुरुदेव लेके चलेंगे। जब दूसरा दिन आया तो गुरुदेव ने जो
प्लाई होती है, प्लाई के छोटे छोटे टुकड़े, इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े सभी साधकों को वितरित कर दिए और कहा कि इसमें एक आकृति बनाइए, एक मुंह बनाइए, 2 हाथ बना दीजिए, आँख बना दीजिए, नाक बना दीजिए, मुंह बना दीजिए और नीचे खींच दीजिए कि इसका ये शरीर है और नीचे 2 डंडी खींच दीजिए, ये पैर है, ये आपका मुर्दा हो गया। और शमशान जाने की क्या ज़रूरत है, मैं शमशान को यहीं बुला लेता हूँ। गुरुदेव ने प्रवचन शुरू किया और साधना शुरू की, प्रयोग शुरू कराया। कहने लगे मैं शमशान को यहाँ ले आया हूँ, अब आप एक काम करिए, आपके पास में जो आकृति बनाई ये सब 100 हैं, मुर्दे हैं, अब आप इन मुर्दों को नीचे रखिए और इन मुर्दों पर बैठ जाइए, मुर्दे के सीने पर बैठ जाइए। तो गुरुदेव ने पहले हाथ में रखाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, मुर्दे की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में कहा अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, ये मुर्दा हो गया है, इसमें प्राण नहीं है लेकिन मुर्दा है, शव है, आप इसके ऊपर बैठ जाइए। हम लोग सब बैठ गए उसके ऊपर और गुरुदेव ने पूजन कराया। पूजन कराने के बाद कहने लगा ठीक है आप मंत्र जाप करिए, आप शमशान में बैठे हैं, आप मंत्र जाप करिए। जैसे हम लोगों ने मंत्र जाप किया, मुश्किल से आधी माला 1 माला हुई होगी कि मुर्दे की जो दुर्गंध उठती है, उस दुर्गंध से पूरे कैंप, वहाँ पर जो त्रिपाल लगा था, टेंट लगा था, उसके ऊपर चीले मरनाने लगी, गिद्ध मरनाने लगे। तो उस समय राम सेवक थे, गुरुदेव के ड्राइवर थे, राम सेवक यादव, जौनपुर के। अब वो लाठी लिए हुए जो शिविर के अंदर घुस गए थे गिद्ध, उनको मार के भगाया बाहर, और जो बाहर उड़ रहे थे उनको पत्थर मार मार के भगाया गिद्ध। लेकिन जब तक हम लोग साधना करते रहे वो गिद्ध टेंट के ऊपर मडराते ही रहे। तो इसका ये प्रमाण है कि गुरुदेव किसी चीज़ को कहीं भी उपस्थित कर सकते थे और ये प्रक्रिया चली जब तक हम लोग साधना करते रहे। साधना वो भूत साधना सिद्ध हुई तो उसके बाद में जब गुरुदेव ने वो शमशान का वातावरण ख़त्म किया तो गिद्ध वगैरह अपने अपने दूर चले गए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो जो आसन हमारे नीचे जो शव रखे थे उसकी गंध गिद्धों को प्राप्त हो गई, ये साक्षात प्रमाण है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु अगर सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, तो वह देवी देवता उपस्थित होता ही है, कार्य करता ही है। इसलिए हमें किसी भी देवी देवता की ज़्यादा आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमसे जुड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। ब्रह्मा है, ब्रह्मा ने हमें उत्पत्ति कर दी, हमारे मानव शरीर की उत्पत्ति कर दी और उन्होंने हमारी जन्म पत्री लिख दी, और उस जन्म पत्री में जो लिखा है वो अकाट्य सत्य है। मृत्यु, जन्म से मृत्यु तक का जो लेख है वो अमिट है, उसको नहीं काटा जा सकता। वो आपका रोल प्ले है। उस रोल प्ले में आपको कहीं भी बदलाव की स्थिति पैदा नहीं होती है। केवल कर्म के माध्यम से, सक्षम गुरु के माध्यम से उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु है, उस 60 वर्ष की आयु में उसका यदि 40-45 साल की उम्र में मार्केश आता है, मार्केश मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट, उस मार्केश में यदि उसका सपोज एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर छत विछत हो जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होना है उसे, तो उसका शरीर छत विछत हो जाता है और इतना छत विछत हो जाता है कि उस शरीर में वह आत्मा जो 60 साल तक के लिए उसमें निर्धारित की गई थी वह रहने के लिए अबाध हो जाती है, यानी कि रह नहीं पाती है। नतीजन ये होता है कि उस आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हमारे कर्म कांड हैं, कर्म हैं,
जिसको करने के माध्यम से उस मार्केश को, उस मृत्युतुल्य कष्ट को दूर किया जा सकता है। उसे कुछ जैसे छत विछत हो रहा है, छत विछत ना होकर केवल हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, खरोच आ जाए, ऐसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन घटना घटित होगी, घटना को नहीं टाला जा सकता, लेकिन उसके अंश को कम किया जा सकता है और होता है। मैंने ऐसे बहुत से ऐसे प्रयोग किए हैं महामृत्युंजय के माध्यम से, अमृत संजीवनी क्रिया के माध्यम से, जो मृत अवस्था में पहुंचे हुए व्यक्तियों को भी पुनर्जीवित करने की व्यवस्था की गई है। और मेरे माध्यम से जो डॉक्टरों ने ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में जिनको डिक्लेयर कर दिया इनका कोई इलाज नहीं है, उनको चैलेंज के साथ में मैंने एक्सेप्ट किया और उन पर प्रयोग किए। ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, ऐसे कई प्रयोगों को प्रयोग किए। तो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने उन चीज़ों को रखा, देखा। तो आपने शायद देखा होगा कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने एक प्रमाण प्रस्तुत किया कि महामृत्युंजय के में ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से किसी भी रोगी को बहुत जल्द सही किया जा सकता है। और यह रिसर्च पारित भी हुई और डीएनए में सुधीर चौधरी ने डीएनए न्यूज़ में, जी न्यूज़ में इस बात को बताया भी था। यह शोध प्रक्रिया थी, यह मैं 85-86 में मैंने जो प्रयोग किए थे उनके परिणाम स्वरूप ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ने उसको रिसर्च में डाल लिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उन चीज़ों को जो देवी देवताओं ने के माध्यम से लिखित है, ब्रह्मा ने जो लिख दिया, उसको हम कर्म के माध्यम से उसको थोड़ा सा टाल सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये ब्रह्मा का कार्य हुआ। दूसरा कार्य है कि हमारे जीवन में जो ब्रह्मा ने लिखा है कि इनको कष्ट आएगा, तकलीफ आएगी, धन की कमी होगी और इनका व्यवसाय नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, तो उन चीज़ों को भी सही करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, ऐसे कर्म कांड हैं जिनके माध्यम से अनुकूलता लाई जा सकती है। लक्ष्मी को अपने बस में किया जा सकता है, लक्ष्मी को अपने अनुकूल किया जा सकता है, जिससे परिवार में यश, धन, यश, वैभव, कीर्ति, अक्षुण्ण कीर्ति और आकस्मिक धन के निरंतर प्रयोग आते रहें, जिससे कि परिवार में सुख समृद्धि आती रहे। तो ये कर्म है कि लक्ष्मी साधना के माध्यम से, अब जैसे कि मैंने विगत कई सालों में लक्ष्मी साधना आबद्धन कीलन प्रयोग के माध्यम से किया, जिनके घर में पूर्ण दरिद्रता थी, आज वो लखपति करोड़पति हैं। तो लक्ष्मी आबद्धन क्रिया के माध्यम से लक्ष्मी को आबद्ध करके और उनके घर में स्थापित किया जा सकता है, अपने घर में स्थापित किया जा सकता है। वो चिरंजीविता के रूप में अपने घर में, आपके घर में निवास करने के लिए बाध्य हो जाती है। उसके लिए मैंने कई हत्था जोड़ी वगैरह के प्रयोग भी कई दिए थे और कई साधकों ने किए हैं और बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं कि लक्ष्मी आबद्धन कीलन प्रयोग, अब मैं जो यहाँ से दीपावली तक का जो समय है उसमें मैं लक्ष्मी साधना से संबंधित ही साधनाएँ साधकों को संपन्न कराऊंगा। जो मेरे सानिध्य में रहेंगे उसका लाभ ले सकते हैं, वो प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। जिनके घर में पूर्ण दरिद्रता का वास है, गारंटी के साथ में उनके घर में लक्ष्मी आबद्धन कीलन प्रयोग के माध्यम से लक्ष्मी घर में रहने के लिए बाध्य होती ही है और उनका जीवन यशस्वी, तेजस्वी और धन युक्त होता ही है, क्योंकि जब लक्ष्मी आती है तो वह श्री युक्त हो जाता है। तो यह विष्णु का कार्य, ब्रह्मा का कार्य हो गया, ये विष्णु का कार्य हो गया। विष्णु को जो जीवन यापन की प्रक्रिया है वह आध्यात्मिक कार्य अटूट लक्ष्मी प्रयोग के माध्यम से, लक्ष्मी के माध्यम से पूर्ण आरोग्यता प्राप्त की जा सकती है और अपने धन की वृद्धि की जा सकती है, परिवार में सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त किया जा सकता है। अब तीसरा देवी देवताओं का जो कर्म है वह है शिव का। शिव औघड़दानी है, बहुत ही सच्चे दिल से सभी साधकों को, चाहे उनको भले ही कष्ट हो जाए, लेकिन साधकों को देने में कुछ नहीं चूकते। भस्मासुर जैसे को उन्होंने वो वरदान दे दिया था कि तू जिस पे हाथ रख देगा तू वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर ने सबसे पहले शिव पर ये हाथ रखने का प्रयास कर दिया था। कहने का मतलब इतने सरल स्वभाव के शिव हैं, जिन्हें ये भी नहीं सोचते हैं कि सामने वाले को मैं दे रहा हूँ तो ये मुझे ही कष्ट पहुँचाएगा। तारकासुर जैसे को उन्होंने
पशुपात्र ने अस्त्र दे दिया तो उनके पुत्र कार्तिकेय थे, उन कार्तिकेय को उसने नष्ट करने के लिए व्यवस्था के लिए वो बैठे बैठे देखते रहे कि उनके पुत्र का विनाश करने के लिए मेरे द्वारा दिया गया वरदान ही मेरे लिए दुखदायी हो रहा है। तो ऐसे औघड़दानी हैं, ऐसे सच्चे और हृदय के से प्रपूरित भगवान शिव जो भक्तों के थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनको मनोवांछित फल देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए गुरु को भी शिव स्वरूप ही बोला गया है, क्योंकि गुरु शिव स्वरूप ही होता है। वह दया, ममता, स्नेह, करुणा, क्षमा का प्ररूप होता है। उसके दिल में करुणा होती है, दया होती है, क्षमा होती है। चाहे उसको कष्ट हो जाए, लेकिन साधकों को कष्ट नहीं होना चाहिए, शिष्य को कष्ट नहीं होना चाहिए। शिष्य चाहे कितना भी कष्ट दे ले, लेकिन उनके हृदय में दया होती है। अब जैसे मैं ही हूँ, मेरे साथ में ऐसे शिष्य आते हैं जो मुझे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से कष्ट देने के लिए तत्पर होते हैं, मैं सह लेता हूँ। अभी कल ही परसों की बात है, किसी को मैंने दीक्षा दी, दीक्षा देने के बाद में कहने लगे कि नहीं, मैं आपको मैंने जो दक्षिणा दी है वो मुझे दक्षिणा वापस कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने किसी से उधार लेकर ये चीज़ ली। तो कहने का मतलब ये है, अब दक्षिणा भेजी है तो दक्षिणा भेजी तो दक्षिणा भेजी, तो दक्षिणा का मतलब ये होगा तुमने दीक्षा लिया और दक्षिणा भेज दी गुरुदेव को। अब उल्टी इस प्रकार से प्रयोग होते हैं, तो ये अलग बात है कि वो शिव स्वरूप हैं। लेकिन आज कलयुग का ज़माना है, बहुत सोच समझ के ही चयन प्रक्रिया करनी चाहिए। तो मेरी जो चयन प्रक्रिया है शिष्य की, वो इसीलिए कठोरता में कि मैं पहले ही देख लेता हूँ कि कौन शिष्य सही है, कौन गलत है। इसलिए उनको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, उनसे संपर्क नहीं करता हूँ। मेरी चयन प्रक्रिया में जो सक्षम शिक्षक आते हैं वही मेरा सानिध्य ग्रहण कर सकते हैं, हर कोई नहीं ग्रहण कर सकता। तो मैं वह प्रक्रिया बता रहा था कि कैसे देवी देवताओं को अपने ये अनुकूल किया जा सकता है। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं जो हम साधारणता के साथ में उनसे सहचर्य प्राप्त कर सकते हैं। गणपति हैं, उनसे हम सहचर्य प्राप्त कर सकते हैं, अपना मन वांछित कार्य कर सकते हैं। इसलिए इन 5 देवी देवताओं का, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माँ जगदम्बा प्रकृति स्वरूपा, इनकी हमें आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, इनकी पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते हमें केवल वह सक्षम गुरु चाहिए जो हमें केवल यह रास्ता प्रशस्त कर दे कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये जगदम्बा है और ये साधना करिए और जगदम्बा आप पर पूरी कृपा करेगी। जैसे मैंने बताया कि मैं जब लक्ष्मी आवर्धन कीलन प्रयोग के माध्यम से जब वह प्रयोग संपन्न कराता हूँ, तो लक्ष्मी उनके घर में स्थायी रूप से आबद्ध होकर निवास करने के लिए बाध्य हो जाती है। जब बाध्य हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि मैंने आदेश दिया और वो स्थायी रूप से निवास करने के लिए बाध्य हो गई। विश्वामित्र ने यही किया था। जब विश्वामित्र ने बहुत सारी पूजा पाठ कर ली, लक्ष्मी उनके घर में आने के लिए तत्पर नहीं हुई, तो विश्वामित्र ने ही लक्ष्मी आबद्धन प्रयोग को संपन्न किया। उसने कहा, लक्ष्मी तू कौन है, तू अपने आप को समझती क्या है? मेरे अंदर साधनात्मक बल है, मेरे अंदर साधनात्मक बल है, तू मेरे से दूर नहीं जा सकती है। तुझे तो मैं अपने घर में रहने के लिए बाध्य कर दूंगा। और उन्होंने लक्ष्मी आबद्धन कीलन प्रयोग संपन्न किया और लक्ष्मी को अपने घर में चिरस्थायी रूप से निवास करने के लिए बाध्य कर दिया। वशिष्ठ ने भी यही प्रयोग किया। जब भगवान दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किए और वो किए तो वशिष्ठ से उन्होंने धन प्राप्त किया था कि गुरु के पास में इतनी अपार शक्ति थी जितने राजा के पास अपार शक्ति नहीं थी, यानी धन की व्यवस्था नहीं थी। तो कहने का मतलब कि किसी भी देवी देवता को अपने अनुकूल करने के लिए गुरु की पूर्ण आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ समर्पित होकर गुरु के माध्यम से इन 5 देवी देवताओं को अपने अनुकूल किया जा सकता है। इनकी आराधना करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो पूजा पाठ करते हैं इससे उनको बल मिलता है। बल मिलता है तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये बल किसका आया, ये धन किसका आया।
ये स्वामी ईश्वरानंद का आया, ये ईश्वरानंद के शिष्य का फलाने का आया, तो हमें उसको देना है। जैसे कि मिसाल के कोई आपसे राम राम करता है या आपके चरण स्पर्श करता, तो आप उसको आशीर्वाद देते हैं या राम राम कहते हैं। ठीक यही प्रक्रिया वहाँ भी लागू होती है। यदि आपने किसी देवी देवता का कार्य किया, देवता को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया, तो उस देवता को प्रसन्न होकर आपको कुछ देना ही पड़ता है। अब आप लेने वाले नहीं हैं तो कमी किसकी है? आपकी है, क्योंकि आपको उनका प्रसाद लेने की क्रिया का ज्ञान नहीं है। वो क्रिया का ज्ञान केवल गुरु बताता है कि उनसे हमें कैसे प्राप्त करना है। इसके लिए आपको गुरु की शरणागत होना अति आवश्यक है कि हमने जो कार्य किया, आराधना की, जो पूजा की, जो यज्ञ किया, जो तप किया, जो अनुष्ठान संपन्न किए तो, लेकिन उसका फल हमें कैसे प्राप्त हो, ये केवल गुरु बता सकता है। यह गोपनीय तत्व है। जब आप गुरु की शरणागत होंगे, पूर्ण आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी के साथ में उनकी चरणों की आराधना करते हुए अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देंगे, तो वह उस तत्व से अवगत करा देगा जो केवल एक झलक देखते ही, एक दृष्टि से ही वह देवी देवता आपका कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएगा। यह एक गोपनीय रहस्य है जो हर किसी के, हर गुरु के पास में सक्षम नहीं है। यह तो दमखम के साथ में वही गुरु कह सकता है जो उस चीज़ को जानता है। जैसे मैंने उदाहरण बताया, गुरुदेव के 2-3 उदाहरण बताए, मैंने अपने उदाहरण बताए, तो ये सक्षमता है, ये दृढ़ता है। जिसके अंदर दृढ़ता होगी, संकल्पता होगी और उत्तमता होगी, वही उस बात को दृढ़ता के साथ में रख सकता है। इसलिए सभी मानव प्राणी को यह बात समझ में आनी चाहिए कि जो आज मैंने तथ्य किए हैं, इनका आत्मविश्लेषण करें, आत्मचिंतन करें और किस रास्ते पर कैसे चयन करना है, ये आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है, निर्णय करता है कि आप कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मैं तो एक अध्यात्म गुरु होने के नाते से आपको एक सही मार्गदर्शन देने का एक प्रयास कर रहा हूँ। समझ में आपका बुद्धि विवेक अगर सही है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो जय श्री राम, इत श्री, जय गुरु।